प्राइम मिनिस्टर बन के पहला काम कौन सा करेंगे आप? पहला बिल्कुल कश्मीर साफ करूंगा। एक ही आदमी मेरे देश में, पूरे देश में, चाहे वो पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, यहाँ नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में भी अब विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म हो रहा है। करीब कुछ दिन पहले चुनाव आयोग की टीम 3 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र में थी और कहा जा रहा है कि दिवाली के बाद मतलब नवंबर एंडिंग में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और आज महाराष्ट्र का राजनीतिक चित्र जो है वो पूरी तरह से बदला हुआ है, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना हिंदू विचारधारा से अलग हो चुकी है। अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना हिंदुओं की बात नहीं करती। अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना वक्फ बोर्ड की तरफदारी करती है। पर यहाँ पर मैं बाला साहब ठाकरे की बात करना चाहूँगा कि महाराष्ट्र की सियासत में कभी ऐसा वक्त भी था जब शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे सोनिया गांधी पर जमकर निशाना साधते थे, कांग्रेस पर जमकर बरसते थे। इतके थकलेत विचारू नका। आमच्या सोंडा वाकडे झाला तो, कारण काँग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते इतके की आता चावायचे तरी कोणाला। सगळे झुकतात त्या सोनिया गांधीच्या समोर। ही हिजड्यांची अवलाद जो पण या देशाचे राज्य करते आहे काँग्रेस पक्ष म्हणून, तो पण या देशाला चांगले दिवस येऊ शकणार नाही। आज दुख है, अफसोस है कि बाला साहब ठाकरे जो कट्टर हिंदूवादी नेता थे वो हमारे बीच नहीं है। बाला साहब ठाकरे जिनको सुनने में मज़ा आता था, देश में बहुत कम ऐसे नेता थे या है जिनको सुनने में मज़ा आता था या है, उनमें से बाला साहब ठाकरे एक थे। पर मैंने आगे कहा कि अफसोस और दुख कि आज वो हमारे बीच नहीं है। और आगे मैंने कहा कि महाराष्ट्र की सियासत में एक वक्त था, क्या एक वक्त था वो जब बाला साहब ठाकरे कांग्रेस पर जमकर बरसते थे, सोनिया गांधी पर जमकर निशाना साधते थे। पर आज परिस्थिति महाराष्ट्र में पूरी तरह से बदल गई है। मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अलग हो जाएंगे? हाँ, अलग हो जाएंगे उनसे? अलग नहीं चाहिए। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। जाओ, कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे? आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। इससे गद्दारी करना चाहते हैं या कोई हरामखोरी मारामारी? नहीं। आज उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस भी है। आज उद्धव ठाकरे उनकी शिवसेना कांग्रेस के साथ कदम मिलाकर चलती है। आज उद्धव ठाकरे उनकी शिवसेना राहुल गांधी की तारीफ करते थकते नहीं हैं, सोनिया गांधी की तारीफ करते थकते नहीं हैं। सोचिए और समझिए कि राजनीतिक लालच और सत्ता की मजबूरी उद्धव ठाकरे को कहां से कहां ले गई है। आज उद्धव ठाकरे ने इसी मजबूरी के चलते, इसी सत्ता के लालच के चलते हिंदुत्व का भी त्याग कर दिया है। पहले तो हमारे देश के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ माई नेशन, माइंड यू, ये हमारा धोरण है। और ये मेरा जो हिंदुत्व है ये हमारा राष्ट्रीयत्व है, और ये राष्ट्रीयत्व इस देश में गुनाह हो तो मैं बार बार करूंगा मरते तक। ये तो सच क्या है बाला साहब, जनता ये जानना चाहती है। सच ये है कि इतिहास अब देखेंगे, हिस्ट्री टेल्स कि बाबर ने हमारे जितने मंदिरें थी और पूरे के पूरे मुसलमान जितने आए यहाँ वो आक्रामक थे और उन्होंने पूरे हिंदू मंदिरें गिरा दी और उसके ऊपर मस्जिद खड़ी की दी। और अभी हम तो आजाद हो गए हैं, हमारे कर्तव्य है कि जो मस्जिद है वो गिराने के बाद हमारे मंदिर हम वहां खड़े कर देंगे। वैसे तो मैं चाहता हूं कि ये मुसलमान भी हमारे साथ शामिल हो जाए इस लड़ाई में, मिशन में। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि सब लोग साथ मिलकर के लड़े। कोशिश तो करते रहते हैं, कोशिश हमारे शंकरराव जी भी कर रहे हैं। शांतता कैसे रहेगी, सुव्यवस्था कैसे रहेगी, फिर भी बम फटते हैं, क्या करें। और जब बम फटते हैं उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है। हाथ में पांव रहता है।
कम्युनल पैशन को बढ़ाना, कम्युनल पैशन जिसमें लोगों की जान जाए, खून बहे, आखिर हिंदू मरे मुसलमान मरे, खून तो इंसान का बहता है। वो क्या मानते हैं इस पर हमारी पूरी एक्शन कार्रवाई मुनसर होती है। तो आप रिएक्शनरी हम हैं। क्या मार खाते रहेंगे? बम फटने के बाद हम क्या हाथ जोड़ेंगे, भाई क्या आवाज था, ये करें हम? पर एक वक्त था बाला साहब ठाकरे का जब वो कांग्रेस पर जमकर बरसते थे। बाला साहब ठाकरे के मुताबिक सोनिया गांधी करप्शन क्वीन थी। सोनिया गांधी को लेकर बाला साहब ठाकरे अपने सामना में, जो एक न्यूज़पेपर है सामना शिवसेना का, उसमें लिखा करते थे कि लूट लो इंडिया। बाला साहब ठाकरे सामना में सोनिया गांधी को लेकर लिखते थे कि 1880 करोड़ विदेश यात्रा पर फूंक दिए। स्विट्जरलैंड की रहस्यमय यात्रा, ये सामना में लिखा गया था बाला साहब ठाकरे के वक्त। सामना में लिखा गया था कि सोनिया गांधी की संपत्ति करीब 45,000 करोड़ की है। बाला साहब ठाकरे के वक्त ये लिखा गया था। सामना में ये लिखा गया था कि एलिजाबेथ से भी ज़्यादा अमीर है सोनिया गांधी। ये लिखा गया था बाला साहब ठाकरे के वक्त। ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं जो उस वक्त जब बाला साहब ठाकरे शिवसेना प्रमुख थे उनके द्वारा कही गई थी, लिखी गई थी। तो बाला साहब, अगर बाला साहब की मर्जी से प्राइम मिनिस्टर बन गया कोई, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले काम बांग्लादेशी को निकाल देंगे? मेरी गवर्नमेंट होती सेंट्रल में, गवर्नमेंट में, तो मैं निकाल देता। इतने सारे 2 करोड़ निकाल देते हैं। 2 करोड़ लोगों को निकाल देते हैं। तो क्या किसका माल है ये? हिंदुस्तानी भी, हिंदुस्तान से बाहर 3-4 करोड़ हैं। देखो उनका देश मिल गया, हमारा देश का दूसरा टुकड़ा है ये। उनका खुद का देश मिलने के बाद भी इधर क्यों आ रहे तुम? हिंदुस्तान में हमारी तकलीफें क्यों बढ़ा रहे? क्यों? वो तो राहुल गांधी ने कह दिया कि बांग्लादेश को बनाने में हमारी मां ने हमारे ये कल का पोपट क्रेडिट लिया ना हमने, ठीक किया ना। बांग्लादेश बनाया था इंदिरा गांधी ने ना, ये बात सच है ना। सोनिया गांधी ने नहीं, इंदिरा गांधी ने। वो तो राहुल गांधी ने कह दिया कि बांग्लादेश को बनाने में हमारी मां ने हमारे ये कल का पोपट पर सीएम की कुर्सी की चाह में एक वक्त उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को धोखा दिया, महाराष्ट्र की जनता को धोखा दिया और कांग्रेस के साथ चले गए। फिर जब शिंदे, एकनाथ शिंदे पलटी मारते हैं या अपनी एक टीम बनाकर वो अपनी शिवसेना खड़ी करते हैं तो उद्धव ठाकरे रोते हैं। उद्धव ठाकरे अलग तरह के ब्लेम एकनाथ शिंदे पर लगाते हैं। पर सबसे पहले पलटी किसने मारी थी, ये देश की जनता ने जाना है, समझा है। और ये पलटीबाजी की बात को छोड़ भी दे तो बाला साहब ठाकरे जो इतने बड़े नेता थे हमारे देश के, उनका जो विचार था, उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो सोच थी, उसको पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया उनके ही बेटे उद्धव ठाकरे ने। जो बाला साहब ठाकरे कांग्रेस की पोल खोलते थे, जो बाला साहब ठाकरे कांग्रेस के विरोधी थे, जो बाला साहब ठाकरे खुलकर कहते थे कांग्रेस के बारे में, सोनिया गांधी के बारे में कि देश को लूट लिया है इन लोगों ने, उनकी जय जयकार आज उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। उनके साथ कदम मिलाकर आज उद्धव ठाकरे चल रहे हैं। तो महाराष्ट्र की जनता समझे, सोचे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको क्या करना है।